तो इस टाइप का कुछ आउटपुट जनरेट करने वाले हैं हम। इस पे चलते हैं। तो एक्सेल के कंडीशनल स्टेटमेंट पे आते हैं और लूप पे आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरे को कोई फंक्शन बनाना है, अगर कोई नंबर टाइप करो तो 1 आए तो 1 आ जाए, टाइप हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं। आई प्लस F11 प्रेस किया, मॉड्यूल पे गया, फंक्शन नम टू टेक्स्ट मैंने फंक्शन का नाम बनाया। यहाँ पे आई एज इंटीजर ले लिया, वेरिएबल पास करा लिया, और यहाँ पे फंक्शन का टाइप मैंने दे दिया स्ट्रिंग। फंक्शन जो मेरी वैल्यू पास करेगा। अब ये क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इफ पे बात कर ले। तो इफ के लिए सिंटेक्स क्या होता है, इफ लिखेंगे, फिर उसके बाद कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे, आई इक्वल टू ज़ीरो अगर है तो देन की स्टेटमेंट आ जाएगी यहाँ पे, और देन के बाद यहाँ पे हम क्या हो वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि क्या हो तो नम टू टेक्स्ट इक्वल टू ज़ीरो टाइप हो जाए, ठीक है। अब क्या हो, एल्स इफ अगर ये नहीं हो तो क्या हो, यहाँ पे हम सिंपल एल्स भी दे सकते हैं। एल्स के बाद एंड इफ कर सकते हैं, या सिर्फ इतने ही कंडीशन के साथ हम एंड इफ कर सकते हैं। पहले इतने के साथ देखते हैं। ये मैंने लगाया, अगर ज़ीरो है तो क्या हो, तो फंक्शन का नाम है नम टू टेक्स्ट। यहाँ पे मैं एक ही वैल्यू पास करा लेता हूँ, नम टू टेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट ज़ीरो ही होता है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। 0.1 दे दूंगा तो ये क्या करेगा, उसको एज ए ज़ीरो में कंसिडर करेगा। 1 to 4 नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ, आई की वैल्यू मैं जो पास करा रहा हूँ वो क्या वैल्यू आ रही है, तो वो ये बात कर रहा है। अगर मान लीजिए जब मैंने टाइप किया था 0.2, तो ये क्या हुआ, तो ये इंटीजर है, तो इंटीजर में पॉइंट नहीं लेता है, तो उसको टर्नकेट करा करके, राउंड ऑफ करा करके जो वैल्यू पास कर रहा है वो यहाँ पे ज़ीरो है। अगर 0.5 लिखूँ मैं तो टर्नकेट हो रहा है सीधा, और 0.6 पे क्या हुआ, तो उसने 1 ले लिया होगा। अगर यहाँ से आप ये करेंगे पॉइंट को, यहाँ पे प्रिसीजन पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ये 1 आ जा रहा है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, वो उस कंडीशन पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये आ गए हैं। तो और क्या हो सकता है, यहाँ पे आप एल्स लगा सकते हैं। अगर ज़ीरो नहीं है तो क्या हो, नम टू टेक्स्ट टी लगा देते, टेक्स्ट नहीं टेक्स्ट, नम टू टेक्स्ट इक्वल टू नन ज़ीरो। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर ज़ीरो नहीं है तो यहाँ पे आप क्या टाइप करेगा, नन ज़ीरो। num to text is I equal to 0। अच्छा, नम टू टेक्स्ट अवेलेबल ही नहीं, उसको हमने रीनेम किया ना, यहाँ पे नम टू टेक्स्ट नन ज़ीरो आएगा, ज़ीरो के लिए ज़ीरो प्रिंट करेगा। तो ये हम कहाँ आ गए थे, इफ़ और एल्स की कंडीशन होगी। इससे पहले मैंने इफ़ दिखाया। इफ़ को अगर आप चाहें तो एक लाइन की स्टेटमेंट है तो इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी एंड इफ करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने इसको एक लाइन में लिखा है। तो अगर आपने 2 लाइन में लिखा है तो एंड इफ करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे एल्स की कंडीशन होगी, एक और होती है एल्स इफ। एक और कंडीशन, एल्स इफ आई इक्वल टू 1 अगर है तो देन करेंगे नम टू टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे टाइप हो जाए 1। फिर एल्स इफ आई इक्वल टू 2 है तो देन नम टू टेक्स्ट इक्वल टू टाइप हो जाए 3। ऐसी एल्स इफ आई इक्वल टू 2 हो 3 हो तो देन नम टू टेक्स्ट टाइप हो जाए 3, और यहाँ पे 2 होना था एक्चुअली। ये हो गए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट 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 पेस्ट, इतने से हो जाना चाहिए काम। 3 के बाद 4 आएगा तो 4 प्रिंट हो जाए, 4 के बाद 5 आए तो 5 प्रिंट हो जाए, 5 के बाद 6 आए तो 6 प्रिंट हो जाए, 6 के बाद 7 आए तो 7 प्रिंट हो जाए, फिर 8 आए तो 8 प्रिंट हो जाए, 9 आए तो 9 प्रिंट हो जाए, और बाकी कंडीशन हम यहाँ से हटा देते हैं।
ये हो गया। तो इतने पे काम करेगा 0 से लेकर 9 तक। अगर आप चाहते हैं कोई और नंबर टाइप किया है तो यहाँ पे क्या करें, num to text प्रिंट कर दे, नंबर इज ग्रेटर देन 9, सिर्फ 9 तक के लिए। तो ये एल्स वाला ऑप्शनल है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे आ जाइए, उसको फिर से रिकम्पाइल करते, नंबर वही है, नंबर ग्रेटर देन 9 आ गया, 1 टाइप किया 1 आ गया। इसको हम नीचे तो कॉपी कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट सब में वही होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 का ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अब जो यहाँ पे ये 1 आ रहा है, तो हमसे क्या गलती हुई, जो हमने यहाँ टाइप कर लिया, यहाँ ब्रैकेट में 2 टाइप करना था, यहाँ 3, यहाँ 4, ये हम आउटपुट ऐसे चाहते थे, नम टू टेक्स्ट 5 6 7 7 हो गया, और ये 8 और ये 9। अब हमारा आउटपुट ऐसे आएगा। इसको F5 कीजिए, एक बार कंपाइल कराइए, F2 करके एडिट किया, बस ये आ गया। ये सारे नंबर ऐसे आ रहे हैं मेरा। यहाँ पे अगर मैं 1 टाइप कर दूँ 1 आ जाएगा, 3 4 5 7, अगर नंबर 9 ग्रेटर देन होगा तो ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इफ़ कंडीशन हो गया। अब इसके अंदर और क्या कंडीशन होता है, एक होता है नेस्टेड इफ़ के अंदर एक और कंडीशन, वो कितने भी लेवल तक हो सकता है। मैं आपको 1-2 लेवल तक दिखाता हूँ। अभी चलते हैं, नेस्टेड इफ के लिए कुछ फंक्शन बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक और मॉडल ले लिया, यहाँ पे मेरे को आईडी पासवर्ड उसने सही डाला है कि नहीं डाला, उस पर चेक करना है। उसके लिए फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन लॉगिन। मैंने फंक्शन का नाम दिया लॉगिन, ब्रैकेट ओपन किया, यूजर आईडी एज स्ट्रिंग, pwd एज स्ट्रिंग, और यहाँ पे एज बूलियन। बूलियन मतलब ये सिर्फ ये ट्रू या फॉल्स हो, ट्रू या फॉल्स देगा, कि उसको बताएगा हाँ जी ये ट्रू हो सकता है कि फॉल्स हो सकता है, जो आईडी पासवर्ड उसने डाला है वो क्या है। अगर फॉल्स है तो गलत है कुछ भी। अब आते हैं, इफ यूजर आईडी इक्वल टू एडमिन, देन ये मैंने एंड इफ किया। ये क्या किया, इसने यूजर आईडी चेक कराया। अब इसके अंदर एक अगर ये है तो क्या करे, अगर नहीं है तो क्या करे, तो लॉगिन को ये फॉल्स रिटर्न कर दे। अगर है तो क्या करे, इफ pwd इक्वल टू एडमिन ही ले लेते पासवर्ड भी, देन क्या करे, अगर पासवर्ड भी यही है तो क्या करे, लॉगिन को ये ट्रू करा दे, यहाँ पे एंड इफ। तो ये क्या हो गया, मेरा नेस्टेड इफ हो गया, एक इफ के अंदर एक और इफ। यहाँ पे एल्स पार्ट में भी हम एक और इफ डाल सकते हैं, कितने भी लेवल तक हम यहाँ पे नेस्टिंग कर सकते हैं। इसका अल्टरनेट वर्जन भी इसके लिए तो है यहाँ पे, लेकिन बहुत बार मेरे को नेस्टेड करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने आपको ये देखा। अल्टरनेट वर्जन क्या हो सकता है, यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे एंड और के, वो हम लगा सकते हैं। कैसे, ये हटाइए, एंड आ गया, ये मेरा यहाँ पे एंड इफ हो गया। अगर ये है तो यहाँ पे ऑपरेटर लगा दिया मैंने एंड, pwd इक्वल टू एडमिन। अगर ये है तो देन क्या करे, देन लॉगिन इक्वल टू ट्रू कर दे, एल्स लॉगिन इक्वल टू फॉल्स कर दे। ये मेरी कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे जब मैं आईडी पासवर्ड पास कराऊंगा तो ये मैंने ऐसी फंक्शन बना लिया आईडी पासवर्ड के लिए, तो ये मेरा इससे कंडीशन चेक हो जाएगा। चेक करते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे आईडी डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है, और इसको हम चेक करा देते हैं यहाँ से, इक्वल टू लॉगिन, पहले आर्गुमेंट में आईडी, दूसरे आर्गुमेंट में पासवर्ड। चेक करते हैं क्या होता है, एडमिन ट्रू हो गया, ये मैंने कुछ गलत डाल दिया, ये फॉल्स हो गया, ये कुछ गलत डाल दिया,
ये भी फॉल्स हो गया। तो ये क्या हो सकता है, इस वाली कंडीशन को हम नेस्टिंग से भी कर सकते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर के साथ एक ही स्टेटमेंट में हम बहुत सारे यहाँ पे जोड़ सकते हैं, एंड करके कितने भी लेवल तक जोड़ सकते हैं। वो हम आने वाली वीडियो में प्रैक्टिस में वो देखते रहेंगे कहाँ कहाँ तक हो सकता है। अब चलते हैं लूप्स पे, चलते हैं लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नहीं, एक मिनट, लूप से पहले यहाँ पे एक केस रह गया मेरा, सेलेक्ट केस। सेलेक्ट केस में उसमें नंबर वाले एग्जांपल में आते हैं, जो हमने इतना लंबा जो काम किया उसमें 2 मिनट में हो जाता है। कैसे, उस पर आते हैं। हम क्या कहते हैं, इसको हटा दीजिए या यहीं पे कहीं पे लिख लेते हैं और नंबर हटा ही देते हैं इसको। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, सेलेक्ट केस आई। ये हो गया केस 0 अगर है तो क्या करें, num to text में 0 लिख दें। केस 1 है तो क्या करें, num to text में 1 लिख दें। केस 2 है तो क्या करें, अब यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, बार बार हम यहाँ पे आ रहे हैं, सिर्फ केस लिख रहे हैं, केस की वैल्यू ये है तो ये कहते हैं, ये है तो ये कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, नम टू टेक्स्ट। तो ये क्या हो गया, उससे ज़्यादा आसान हो गया अगर आपको केस में करना है तो यहाँ पे 2 लिख दें। केस 3 to 9 अगर है तो क्या करें, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 to 9 एक ही साथ हमने रेंज ले लिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी इफ लगा सकते हैं। इफ जैसे बता देता, इफ आई इक्वल टू 3 है तो देन क्या करें, देन नम टू टेक्स्ट इक्वल टू 3 टाइप करते हैं। यहाँ पे एल्स इफ भी आप अगर चाहें तो लगा सकते हैं। एल्स इफ आई इक्वल टू 4 है तो देन क्या करें, नम टू टेक्स्ट इक्वल टू 4 कहते हैं। और ऐसी अगर आप चाहें तो इफ एल्स में भी सेलेक्ट केस लगा सकते हैं। तो एंड केस मैंने किया, एंड सेलेक्ट होता है, एंड सेलेक्ट मैंने किया यहाँ पे तो ये मेरा ये क्लोज होगा। जैसे एंड इफ मैंने क्लोज करना था, यहाँ पे नहीं किया मैंने, ये एरर देगा। तो इसे एंड इफ कर लीजिए, इसको ये कर लिया। अब चेक करते हैं, वही फंक्शन पे आ गए, इसको F2 कीजिए, देखिए 4 तक ही है कंडीशन, बाकी के लिए नहीं है तो ब्लैंक आ रहा है ये। तो ये मेरा उसके साथ भी हो सकता है, उसमें मेरे को हर एक के लिए यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता तो हो जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा, अच्छा इसमें भी आप अगर आप चाहें तो नेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे, सेलेक्ट केस के अंदर आइए, केस 0 के अंदर एक बार और आप टाइप कीजिए सेलेक्ट केस, फिर एक और केस, या फिर उसके अंदर आप इफ डाल सकते हैं, या इफ के अंदर सेलेक्ट केस लगा सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अगर केस 3 के अंदर मैंने जो इफ स्टार्ट किया है, ये केस 3 के जो स्कोप से पहले बंद होना चाहिए यहीं पे। अगर मैं चाहूँ इसके बाद बंद करना चाहूँ तो वो एरर देगा। तो जो चीज़ जिसके अंदर हुई है तो जिस स्कोप में है उसी स्कोप में वो क्लोज भी होनी चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मेरा हो गया सेलेक्ट केस। अब आते हैं लूप्स पे, आते हैं कितने सारे टाइप्स के लूप्स होते हैं, डू वाइल, वाइल बैंड और फोर लूप। उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। अब चलते हैं यहाँ पे लूप्स की बात करते हैं, कैसे लगाएंगे लूप्स। मान लीजिए यहाँ पे मेरे को सेल यहाँ A1 से A10 तक कोई नंबर प्रिंट कराना है, वो मैं यहाँ से डू लूप से डू वाइल लूप से आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। मैंने कोई प्रोसीजर बनाया, माई प्रो, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, माई प्रो नाम से बन गया। डिम आई एज इंटीजर ले लिया, आई की वैल्यू 1 डाल दिया। अभी क्या, डू वाइल कब तक, जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 हो तब तक ये लूप मेरा चलता रहे। और यहाँ पे क्या करें, सेल्स आई मतलब क्या हो गया, रो की आईडी होगी, और यहाँ 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू आई की वैल्यू मैंने डाल दी, या आई इंटू 10 भी आप डाल सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई कर देगा। 5 से ले लेते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, या कोई कुछ भी चीज़ अपनी ओर से भी वैल्यू डाल सकते हैं, उतनी बार रिपीट हो जाएगा। लेकिन इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है, डू वाइल आई की वैल्यू कब तक रहेगी 10। यहाँ वाली अभी स्टेटमेंट जो हम चेक कर रहे हैं तो आई की वैल्यू इंक्रीज तो हो नहीं रही, तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो ये लूप चलता रहेगा, आपके लिए प्रॉब्लम दे जाएगी। तो इस वाले इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करने के लिए मैंने को यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ये रहा।
आई इक्वल टू आई प्लस वन। तो ये क्या करेगा, जब ये पहली बार ये लूप आइट्रेट होगा तो आई की वैल्यू वन होगी, तो वन इज लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये दोनों स्टेटमेंट कंपाइल हो जाएगी। जब ये दूसरी स्टेटमेंट जब कंपाइल होगी तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो 2 की वैल्यू भी जो है वो 10 से कम ही है, तो एक बार और हो जाएगी, फिर 3 आ जाएगी, फिर 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, फिर ऐसे ही करते करते जब ये 11 पे आएगी तो 11 की वैल्यू 10 से कम या उससे छोटी, 10 से छोटी या उसकी बराबर नहीं है, तो ये क्या करेगा, तो ये एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ये लूप से बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, एंड सब। या एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। मैंने मान लीजिए सेल्स 1 और कॉलम 2 में डाल देता हूँ वैल्यू, और यहाँ पे लिख देता हूँ लूप एंड। तो जब ये बाहर आ जाएगा लूप से तो ये सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा, क्योंकि ये लूप में नहीं है। अगर मान लीजिए एक और कोई स्टेटमेंट मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, सेल्स आई कॉमा 3 डॉट वैल्यू इक्वल टू लूप इनर, मैंने ये टाइप कर दिया। अब इसको यहाँ से प्ले कराते हैं, ये मैंने प्ले कराया, अब एक्सेल फाइल पे आपका रिजल्ट आ गया होगा। ये देखिए इतनी बार ये रिपीट हुआ है, जितनी बार वो चला है वो बार बार, ये मैं 5 आ गया, 2 आ गया, 10 आ गया, और ये जब लूप एंड हुआ तो ये सिर्फ एक ही बार हुआ। तो जो लूप के अंदर है वो उतनी टाइम्स ही वो कंपाइल होगा। तो ये 10 बार ये हुआ है, 10 बार ये हुआ है, तो ये काम ऐसे हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ से 1 से हुआ, यहाँ से 2 से क्यों हुआ है, क्योंकि हमने ये क्या काम किया, ये +1 के बाद हमने कंडीशन लगाया, इसलिए उसके बाद से चालू हो रहा है ये, इसलिए ये ऐसे हो रहा है, और ये यहाँ से ऐसे हो रहा है। 10 बार वो लूप की बॉडी टोटल आइट्रेट हुई तो ये 10 बार आउटपुट देगा। अब इसी के अंदर अगर आप चाहें तो नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, एक बार और लिख दीजिए, डू वाइल, और यहाँ पे आई के ऊपर तो ऑलरेडी कंडीशन है, अब जे पे लगा दीजिए तो एक कंडीशन और हो जाएगा। वो कैसे होगा, उस पे आने से पहले मैं आपको अदर लूप के बारे में बता लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये डू लूप हो गया। अब डू लूप के बाद कौन सा लूप होता है, एक होता है डू, ये है डू वाइल लूप, एक होता है डू फिर वो स्टेटमेंट फिर वाइल लूप। उसमें क्या होती है, स्टेटमेंट की जो कंडीशन होती है ये बाद में चेक होती है, क्या कहाँ पे, तो यहाँ से ये हट करके यहाँ पे आ जाएगा। स्टेटमेंट होगी यहाँ पे डू लूप और फिर वाइल, ये हो गया मेरा डू लूप वाइल। और इससे पहले हम कहाँ थे, डू वाइल लूप पे थे। तो इसमें क्या हो रही है, इसमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है, तो इसको हम ऑड लूप बोलते हैं। क्यों, स्टेटमेंट चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, कम से कम एक बार तो स्टेटमेंट यहाँ पे रन कर ही जाएगा। मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में वैल्यू 12 दे दिया, अब 12 दे दिया तो इसमें इसको हम ब्लैंक कर लेते हैं, तो क्या एक बार भी कंपाइल नहीं होगा ये, तो हो तो जाएगा। ये लीजिए क्लिक कीजिए, एक बार तो कंपाइल हो ही जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डू, ये स्टेटमेंट कर लो, फिर इस लूप को फिर से आइट्रेट करना है कि नहीं करना है, तो वो इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जब आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो गया, लेकिन कम से कम एक बार ये लूप हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही होता है ये डू वाइल लूप, जो पहले हम यहाँ पे लिख रहे थे, वाइल यहाँ पे था, डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले ही कंडीशन चेक कर लेगा, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये मैंने हटा दिया, यहाँ से प्ले कराया, अब देखिए एक बार भी नहीं होगी, सिर्फ लूप एंड का दिखाया, क्योंकि लूप से बाहर की स्टेटमेंट है, तो यहाँ पहले ही हो जाएगा। तो ये मेरे दो लूप हो गए, डू वाइल लूप और डू लूप वाइल। डू लूप वाइल क्या होता है, ऑड लूप हो गया, उसमें कम से कम एक बार स्टेटमेंट रन करती है। डू वाइल में पहली स्टेटमेंट चेक हो जाता है तो रन नहीं करेगी। ये हो गया डू वाइल लूप के बाद जो आते हैं, अब इसमें एक और है वाइल वेंड लूप। वाइल वेंड लूप सिंपल है, वाइल के किया यहाँ पे, उसी पे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल जब तक ये है तब तक ये वेंड का कराता रहे, तो ये मेरा वाइल वेंड लूप हो गया। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू डाल देते हैं, इसी यहाँ से प्ले करा है, ये देखिए वही लूप हो गया। सिंपल वही है, अलग से फॉर्मेट दिया गया। तो पहले के टाइम वीबी में जो अर्लियर वर्जन जो थे वीबीए के, उसमें सिर्फ वाइल वेंड लूप था, ये डू वाइल बाद में लगा है।
तो ये उसकी सपोर्टिंग के लिए है बस ये वाइल व्हेन लूप। जब तक ये लूप चलता रहेगा, कब तक, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 रहेगी तो वाइल व्हेन होता रहेगा। अब इनके अलावा एक लूप और भी है, फोर नेक्स्ट लूप। फोर नेक्स्ट लूप क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अब ये इसी पे लेते तो यहाँ पे क्या होता है, फोर के अंदर ही आपको इनिशियलाइजेशन भी करना होता है, इंक्रीमेंट भी उसी के अंदर आप कर सकते हैं, कंडीशन भी वही लगा सकते हैं। तो जो हम अभी तक ये 3 स्टेप में कर रहे थे, ये इंक्रीमेंट का हो गया, ये कंडीशन हो गया और ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया, तो उसके अंदर एक ही साथ हम कर सकते हैं। कैसे, ये हटाइए, उसके लिए क्या करेंगे, 4i इक्वल टू 1 टू 10 नेक्स्ट आई, ये अपने आप इंक्रीमेंट भी कर देगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये मेरा फोर लूप हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट आई लिखेंगे, सेल्स आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू इज कनकेट करा के आई के साथ ये दे दीजिए। अब इसको कंपाइल कीजिए एक बार, चलते हैं एक्सेल फाइल पे, आ रही है वैल्यू इज 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरा क्या हो गया, फोर लूप हो गया। अब फोर लूप के बाद आते हैं एक लूप हो रहा था, फोर ईच लूप होता है, उसमें सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट लगाना पड़ता है। फोर ईच कहाँ काम करता है, एरे में काम करता है, रेंज में काम करता है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको एक दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ चलते हैं, ये मैंने करीब रो नंबर 20 को चौड़ा कर लिया, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक विजिबल है, इसको कंट्रोल 1 प्रेस किया और इसकी अलाइनमेंट टेढ़ी कर ली और इनमें कोई बॉर्डर भी डाल देते हैं। बॉर्डर डाल सकते हैं, यहाँ जी डाल देते हैं, बॉर्डर डाल दिए। यहाँ पे अब मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, मान लीजिए डॉट टाइप किया और इसको यहाँ तक ऐसे कर दिया, तो ये मेरे पास ऐसे टाइप की टेढ़ी ये बन गई। अब मैं चाहता हूँ ये एक एक करके ना, वो क्या बोलते हैं, कलर आता है, फिल कलर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आ गया मैं, ये कलर आ जाए, तो ये कलर जो है मेरा जो है बार बार रिपीट होता रहा, एक एक करके मूव करा है ये। जैसे कि मान लीजिए एक कंडीशन पे हम लेते, जो A1 पे जो सेल है तो ये हो, अदरवाइज ऑड वाला हो तो ऑड वाला हो, इवन वाला तो इवन वाला हो। ये कैसे होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको ब्लैंक किया और ये चार चार पे गैप पे ले लेते हैं, ये ऐसे गैप पे एक बार और ये लगा देते हैं। ऐसे टाइप में मैं कुछ चाहता हूँ ये कुछ मूवमेंट करे ये, लेकिन इसको भी मैक्रो के लूप के द्वारा मैं करवाऊंगा। ये मेरा ये हो गया। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं यहाँ पे एक पाई चार्ट बना लेते हैं। पाई 20 20 2 22 22 22 22, ये मेरा ये आ गया। अब इंसर्ट कीजिए, मैं पाई पे गया, ये पाई आ गया, यहाँ के लीजेंड हटा दीजिए, ये भी हटा दिया यहाँ से मैंने। अब यहाँ पे जो आ रहा है इसके लीजन पे चलिए और यहाँ पे शेप कलर आपको नो चाहिए, फिल कलर आपको नो फिल चाहिए, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए और इसकी एक कॉपी और कर लीजिए 2 में। ये मैंने यहाँ लगा दिया और इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे लगा दिया। अब इस पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ड्राइंग का, जिससे ये हमको कुछ जैसे व्हीकल जैसा लगे, ये कार जैसा। तो इस पे ये हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखिए, जैसे इलस्ट्रेशन में आ गया। तो अब ये क्या मांग रहा है, ये जैसे कि मान लीजिए ये हम दे देते हैं, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। इसको इस साइड लेता हूँ, इसको, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही हो गया ये। या हम इसको 2 पार्ट में कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे रहने दीजिए। एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो हमको थोड़ा ट्रायंगल टाइप का दिखे, जैसे कि ये ले लीजिए। इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करते हैं, ये हो गया। अब इसकी हाइट बढ़ा दीजिए। अब इन दोनों में से जो बॉर्डर कलर है वो हटा दीजिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी, नो कलर। तो
अब ये मेरा कुछ कुछ वो दे रहे हैं, अगर चाहते हैं कुछ और ड्रॉ करना तो यहाँ पे हम कुछ और भी ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा लंबा काम हो जाएगा, हम फटाफट इसमें मूवमेंट करके दिखाते हैं। ये हो गया। फिर चलिए फॉर्मेट पे चलिए, यहाँ पे लाइन किस कलर की हो, ब्लैक कलर की हो, ग्रीन कलर की हो, रेड कलर की लाइन ले लेते हैं। लाइन की विड्थ क्या हो तो यहाँ से हम लाइन की विड्थ ले सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये मैंने ड्राइंग बना ली। अब मैं क्या चाहता हूँ, दो चीज़ चाहता हूँ, एक जो मेरा ये पाई चार्ट है ये अपने आप रोटेट होता रहे, और एक जो यहाँ पे जो रोड टाइप का जो सेल बना रखे हैं ये अपने आप मूवमेंट दिखाते रहे। तो ये कैसे होगा, थोड़ा पाई चार्ट को और अंदर की ओर ले लेते हैं। यहाँ पे ले लिया, थोड़ा इसको भी एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा और अंदर। हाँ ये अब सही है। अब चलते हैं इसकी कोडिंग पे, कोडिंग करके मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। उससे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग पे लगा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा लिया। पहले पहले मेरे पास जो भी यहाँ पे जो मैंने इंसर्ट कर रखा है इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे ले लेते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक रेंज पे कोई वैल्यू मॉडुलस बाई 4 है, इफ मॉडुलस ले लेते हैं या मॉडुलस बाई 4, या कोई यहाँ से सेल से रेंज करा लेते हैं। जो यहाँ पे मैं VBA कोडिंग के थ्रू यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दूंगा, वैल्यू यहाँ B2 पे, उसके थ्रू इसकी वो कंडीशन अप्लाई हो। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का कंडीशन पे आ जाए, न्यू रूल पे, फॉर्मूला पे, फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A10 से हो रहा है। ए $10 मॉडुलस $10 ए $10 तो मेरा एक ही रहेगा यार। इसमें कंडीशन क्या लगाएं, एक भी जरा सोच लेता हूँ। तो इस पे कंडीशन जो लगाना है ये मैं 1 2 3 को यहाँ पे बार बार रिपीट करा लेता हूँ। फिर जो वैल्यू जो वहाँ B2 में एंट्री होगी उसके बेस पे इनकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ये मेरे पास ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, इसको इंसर्ट में गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल, न्यू पे लगाया, यहाँ पे A20 इज इक्वल टू $B$2 अगर है तो काम क्या करें, यहाँ पे डॉलर की बजाय परसेंटाइल हो गया। तो काम क्या करे, इसका फिल कलर ये कर दे और फॉन्ट कलर भी यही कर दे जिससे मेरा वो दिखाई ना दे। क्लिक किया, ओके, अप्लाई। अब यहाँ पे आया, जब 1 प्रेस कीजिए ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा। सही है, 3 2 1 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर हम चाहते मूवमेंट कार वाइज हो तो यहाँ 3 2 1 करना था, 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने 1 टाइप किया, 1 2 3, एक एक करके बढ़ेगा ये, जैसे जैसे हम यहाँ पे नंबर VBA कोड से हम डालते जाएंगे वैसे वैसे। अब चलते हैं इसकी मूवमेंट के लिए कौन सी कोडिंग करनी होगी, और यहाँ पे जो जो है उसके लिए लूप लगाना होगा वो हम लूप लगाते हैं। फोर लूप से काम चला लेते हैं, उसमें एट्रिशन वगैरह सब कुछ एक साथ ही हो जाता है। चलिए उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक सबका फॉन्ट फेस वाइट दिखे नहीं। कोडिंग में चलते हैं, मॉडल में सब बना लेता हूँ ड्राइव करके। ड्राइव से नाम से मैंने बना लिया है अभी। ये यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता है, एज इन टीचर, जे एज इन टीचर, जे इक्वल टू 1 ले लेते हैं।
1 ले लिया। अब ये क्या हो गया, 4i इक्वल टू 1 टू 360 डिग्री तक मेरा पाइप मूव हो सकता है, तो मैंने 360 ले लिया। अब ये क्या किया मैंने, इफ आई मोड 50 अगर 0 हो, अगर 50 से डिविजिबल हो रहा है, तो देन क्या करें, देन मेरा वो यहाँ पे इस जे के लिए परफॉर्म करे। जे के लिए क्या परफॉर्म करे, इफ जे इक्वल टू 1 हो, देन क्या करे, जे इक्वल टू 2 कर दे। एल्स इफ जे इक्वल टू 2 हो, देन क्या करें, जे इक्वल टू 3 कर दे। एल्स इफ जे इक्वल टू 3 हो, देन क्या करें, देन जे इक्वल टू 1 कर दे। ये मेरे लास्ट में एंड इफ हो गया। तो ये मेरे दो एंड इफ हो गए, ये इसका यहाँ मैंने बंद किया और इसका एंड इफ यहाँ बन के मेरा नेस्टेड हो गया। अब इस पे क्या होगा, जब लूप मेरा चलेगा तो ये चलता ही जाएगा। इसके लिए क्या अदर इवेंट हम साथ में कर सकें, उसके लिए कोड होता है डू इवेंट्स, लूप के साथ साथ भी चलता रहेगा। अब ये जे की वैल्यू जो आ रही है, ये इस एंड इफ के बाद यहाँ पे हम अप्लाई कर देते, कहाँ पे, B2 में। B2 के लिए सकते हैं इक्वल टू जे। अब चलते हैं इसको कंपाइल कराते हैं, वहां से अल्ट F8 से भी करा सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट पे भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, ये ओवल लिया, ये स्टार्ट बटन होगा, क्लिक किया राइट, और असाइन मैक्रो, मैंने ड्राइव मैक्रो अब असाइन करा दिया। क्लिक करते हैं यहाँ पे, देखिए ये मेरा क्या हो रहा है, जैसे ही प्ले कर रहा हूँ तो ये मेरा प्ले हो जा रहा है। ये अगर मैं चाहता हूँ ये हमेशा चलता ही रहे, तो ये देखिए, तो उसके लिए इनफाइनाइट लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जो कभी रुके नहीं। जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँ उसके बाद ही जा कर के वो रुके, तो उसके लिए इनफाइनाइट लूप कैसे लगाएंगे, तो वो देखिए। तो यहाँ पे आ गया, तो 4i इक्वल टू ये हो रहा है। तो इस नेक्स्ट में आकर के इफ i इक्वल टू 360 है, तो देन क्या करे, i इक्वल टू 1 कर दे वापस। ये मेरा इनफाइनाइट लूप हो गया। अब देखिए ये मेरा चलता रहेगा, तो ये मेरे रोड चलने लगे। अब मैं चाहता हूँ इसका पहिया भी चले। ये इसके लिए कोडिंग कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, कोडिंग वो दिखाता हूँ। पहले इसको यहाँ पे एक स्टॉप करने का भी ऑप्शन देंगे, जिससे अगर स्टॉप करना चाहें तो वो कर सके। स्टॉप कैसे हो सकता है, मान लीजिए ये तो ऑन का हो गया, स्टॉप का भी एक दे देते हैं। डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे आइए, स्टॉप का यहाँ आई करेंगे, तो ये बार बार रिपीट हो। यहाँ पे इसके बजाय कोई और कंडीशन लगा देते हैं। क्या कंडीशन लगा देते हैं, सेल यहाँ पे 4 के बदले डू वाइल सेल 2,3 3,2, मतलब B3 वैल्यू जब तक इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0 है तब तक ये होता रहे। तो ये मेरा डू वाइल हो गया, और इसके अंदर ये इफ है, इसको मैं ऐसे टैब प्रेस करके एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे को दिखने में कोडिंग समझ आती रहे। ये यहाँ बंद हुआ, ये 4 को यहाँ क्लोज कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लूप, ये मेरा डू लूप क्लोज हो गया। तो जब तक क्या होगा, जब तक मेरे सेल पे 0 होगा तब तक तो यही होगा। तो 0 को मैं यहाँ से सेल 3 पे 0 कर लिया। अब यहाँ से प्ले करूँगा, प्ले नहीं होगा। जब यहाँ पे 1 होगा तो जैसे ही प्ले करूँगा प्ले हो जाएगा। यहाँ पे 0 प्रेस किया मैंने, ये वापस से बंद हो गया। तो ये मेरा यहाँ से ऑन ऑफ हो सकता है। इसको हम मैक्रो बटन से भी लगा सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। ये मैंने 1 किया, अब ये प्ले हो जाएगा, और 0 पे अब ये प्ले नहीं होगा। 1 कीजिए, तो 1 के साथ कंपाइल नहीं हो रहा है क्योंकि फॉर लूप तो बंद हो चुका है। यहाँ से इसको हम यहाँ से भी करा सकते हैं। अब चलते हैं इसके जो पाई चार्ट है इसको मूव कराते हैं, ताकि हमको लगे कि हाँ जी रियली मूवमेंट हो रही है। फिर उसके बाद आएंगे इस पाई को रियल पहिए की तरह बनाएंगे। जैसे हो गया ना, बीच में स्पेस देंगे, वो सब आ जाते हैं एक एक करके।
पहले इसको 0 कीजिए, ये यहाँ से बंद हो गया। पाई चार्ट को मूव करने के लिए फोन नेक्स्ट आई, यहाँ पे हमको कोडिंग लिखनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है, उसकी हम पाई को जब रोटेट कराते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये किसी मैंने पाई को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट सिलेक्शन में अगर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से हम एंगल वाइज रोटेट करा सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये हो गया, यहाँ पे अगर मैं 1 डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं तो 0 वाइज हो जाए, ये देखिए हो रहा है रोटेट। तो इसी के बिहार पे हम वहाँ पे रोटेट कराने वाले हैं। अभी इसको भी 0 कर लेते हैं और इसको भी 0 कर लेते हैं, फॉर्मेट सिलेक्शन, इसको भी 0 कर लेते हैं। इन दोनों को हमने अभी 0 कर लिया। अब चलते हैं कोडिंग वाइज, इनकी जो है रोटेशन है वो हम चेंज कराते हैं। ये मैं कोडिंग में आ गया। अब यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन पे हुई मैं, यहाँ पे अब मैं कोडिंग लिखूंगा। इफ mod I mod 2 इक्वल टू 0, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे I mod 2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 चार्ट हैं। 2 चार्ट पे मेरे को एक एक करके एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं क्या करना हूँ, कंडीशन लगा दिया। अगर ऑड है तो पहले चार्ट को एक्सेस करे, इवन है तो दूसरे चार्ट को। कौन कौन से 2 चार्ट है, यहाँ पे जब आप क्लिक करें तो चार्ट 4 ये है, चार्ट 3 ये है। तो इन दोनों को मेरे को सेलेक्ट कराना है कोडिंग से, तो मैंने कंडीशन वाइज कर लिया। तो अब क्या हो, अगर ये इवन है तो क्या करें, एक्टिवेट एक्टिव सीट्स, एक्टिव सीट की स्पेलिंग गलत हो गई, एक्टिव सीट चार्ट ऑब्जेक्ट कई बार इसमें काम नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या करें, चार्ट 3 को सेलेक्ट कर लें, एक्टिवेट, ये हो गया। अगर ये अपने आप ये स्पेलिंग कैपिटल में हो जाए तो समझ लीजिए आपकी स्पेलिंग एकदम सही है। अगर ये नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है, ऑड नंबर है तो क्या करें, तो एक्टिवेशन का काम चार्ट 4 पे हो जाए, चार्ट 4 पे हो जाए। तो ये मेरा क्या हो गया, एंड इफ हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे सिलेक्शन के साथ क्या काम करना है, एक्टिव चार्ट डॉट प्लॉट एरिया डॉट सेलेक्ट। तो ये प्लॉट एरिया मतलब क्या हुआ, अगर हम पाई पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्लॉट एरिया पे ही आ जाए, सिलेक्शन हो गया। फिर क्या हुआ, एक्टिव चार्ट डॉट फुल सीरीज कलेक्शन कॉमा 1 डॉट सेलेक्ट। अब उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, जो पाई चार्ट का जो पहला वाला जो एंगल था। अब इसको हम चेंज कराते हैं, एक्टिव चार्ट डॉट चार्ट ग्रुप, चार्ट ग्रुप 1 डॉट फर्स्ट स्लाइस एंगल इक्वल टू, यहाँ पे आई की वैल्यू दे देते हैं। ये हो गया, तो ये मैंने कोडिंग कर ली। अब इसको वहां पे जा कर के रन कराते हैं। यहाँ पे 1 टाइप कीजिए और यहाँ से रन कराइए, देखिए धीरे धीरे हो रहा रन। और ये भी चल रहा है। रोड की हो रही बात, 50 से अगर वो डिवाइड होगा तो एक एक करके चलेगा वो। फिफ्टी पे जब वो आएगा तब ये रोड मूव होगा। तो ये मेरा हो गया आज का टॉपिक, इफ एल्स कंडीशन और सिलेक्ट केस कंडीशन। और मैंने ये 4 टाइप के लूप बताए, डू वाइल लूप, डू लूप वाइल, फोर लूप और कौन था, वाइल वैंड लूप। ये सारे हो गए।